यातायात सुधार के लिए सोमवार से आपको एक बार फिर शहर की प्रमुख सड़कों पर नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन की टीम एक्शन में नजर आएगी। शनिवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक शहर के प्रमुख 8 सड़कों पर अतिक्रमण सहित यातायात में रुकावट बनने वाली बाधाओं को हटाया जाएगा। बेसमेंट पार्किंग की मुहिम एक बार फिर प्रारंभ करने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया है। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों पर भी विभाग की सख्ती सोमवार से देखने को मिलेगी। इंदौर सफाई के मामले में तो नंबर 1 है, लेकिन यातायात के मामले में शायद देश के सबसे फिसड्डी शहरों में शुमार होगा। पिछले कुछ समय से बाईपास, रिंग रोड सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्यों के कारण शहर का यातायात बद से बदतर होता जा रहा है। इसे सुधारने के लिए कलेक्टर सहित अन्य विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। शनिवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के यातायात को सुधारने के लिए कई कड़े निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे पहले यातायात विभाग में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर सुगम यातायात में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से समस्या बताने के साथ उसके सुधार के लिए सुझाव दिए। यातायात विभाग के डीसीपी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां दुर्घटनाओं के कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें सुधारने के लिए सभी संबंधित विभागों को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। बाईपास पर NHAI द्वारा 2 ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, वहां भी यातायात काफ़ी अवरोध होता है। यदि कोई वाहन खराब होता है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी भी NHAI की है, लेकिन क्रेन समय पर उपलब्ध न होने से कई बार यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए क्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में तय किया गया कि सोमवार से शहर की प्रमुख 8 सड़कें जहां यातायात का अधिक दबाव रहता है, वहां विशेष मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण सहित अन्य बाधाओं को हटाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम अभियान चलाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर जो आज बैठक हुई है, उसमें सभी विभाग, नगर निगम, पुलिस, IDA, अन्य जो एजेंसीज हैं, NH है, MPRDC है, वो भी सभी सम्मिलित हुए। जो हमारे जो गैर सरकारी सदस्य हैं, सभी लोग शामिल हुए। सबके ओपिनियन भी आए। इसमें हम लोग ने प्राथमिकता तय करी कि जो अपने 8 इम्पॉर्टेंट मार्ग हैं जहाँ पर हम लोग को अब एक सघन ट्रैफिक की कार्रवाई करनी है, किसी प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण हो वहाँ पे हटाया जाए, ट्रैफिक सुचारू रूप से उन रूट पे चले। इसके लिए जो रिमूवल की कार्रवाई है वो भी होगी, पुलिस का एग्जीक्यूशन है वो भी होगा। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बड़ी संख्या में अनफिट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कुछ वाहन सड़क किनारे भी खड़े हैं, जिनमें बस, ट्रक सहित अन्य वाहन शामिल हैं। इनके विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। फिट वाहनों में जैसे मैंने कहा कि वाहनों की फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे अभियान जो 5 टीमें काम करेंगी शहर पे, तो उसमें स्कूल के वाहन हो या अन्य बसें हों, इस तरह के वाहनों को हम लोग प्राथमिकता पर रखेंगे और उनकी निरंतर चेकिंग की जाएगी, जिससे किसी प्रकार के अनफिट वाहन सड़कों पर न दौड़ें और हमारे सभी यात्री, बच्चे सब सुरक्षित रहें। फायर को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि बेसमेंट पार्किंग के लिए जिस तरह पूर्व में अभियान चलाया था, उसी तरह एक बार फिर नगर निगम, यातायात और जिला प्रशासन की टीम अभियान चलाकर ये सुनिश्चित करेगी कि पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा BRTS सहित अन्य मार्ग पर 11 ओवरब्रिज प्रस्तावित है, जिसका प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में दिया गया। कलेक्टर के अनुसार फिलहाल BRTS पर प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर और स्टडी करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो बेसमेंट्स में जो पार्किंग, जहाँ पर एक अभियान गत वर्ष चला था, उसको फिर से पुराना चेक फिर से किया जाएगा कि उन सभी बेसमेंट्स में जहाँ पे पार्किंग के स्ट्रक्चर बने थे, क्या उनका उपयोग हो रहा है। उनको भी इन्फोर्स किया जाएगा कि वो सभी स्थानों का पार्किंग के लिए ही उपयोग हो, जिससे जो सड़कों पे जो वाहन खड़े रहते हैं वो सभी ना हो। इसके लिए हम लोग दोबारा से सारी चीज़ें करें। साथ ही साथ जो अपने जो फ्लाईओवर्स की स्थिति है कि अपने शहर में हमको फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, तो IDA ने भी आज प्रस्तुतिकरण दिया है। इनके चूँकि BRTS पे नगर निगम ने BRTS को तोड़ने की कार्रवाई तय कर दी है, शुरू कर दी है। इसकी एक समय सीमा आज तय की गई है और जो भी ट्रैफिक के इसमें पॉइंट्स थे कि इनको किस प्रकार से बीच में बैरिकेड लगाने हैं और ट्रैफिक पुलिस से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उसकी भी एक समय सीमा और रूपरेखा तय कर दी गई है। और जो फ्लाईओवर की बात है, उसमें BRTS को छोड़कर जो नॉन BRTS वाले फ्लाईओवर जैसे अग्रसेन है, अन्य जो हैं, उस पर भी अब प्लानिंग शुरू हो गई है। इसका भी शीघ्र ही टेंडर करके, ताकि इन फ्लाईओवर्स को बनाने से जो शहर में जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी, उसके लिए काम अब शुरू कर दिया जाएगा।
बैठक में शहर के चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने पर भी सहमति बनी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने ITMS के माध्यम से बनने वाले ई-चालान की व्यवस्था को और बेहतर व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।